अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो वीडियो का जो मकसद है, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था कि जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, ठीक है। इकार्ट टोले के बारे में भी हमने पढ़ा, तो डिस्कस किया था। तो आज जो मेथड है वो है सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से हैक किया जाता, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो ना मतलब वो किस तरीके से कंट्रोल होता है। तो इसके तीन जो ना टेक्निक्स है या मेथड्स जिनको हम कहें, तो वो टेक्निक्स हैं। हमारे पास सबसे पहले है एक एंकरिंग कहते हैं उसको। सेकंड जो हमारा जो मेथड है वो आपके पास लॉस एवर्जन। और जो थर्ड टेक्निक के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, थर्ड टेक्निक जो आप डिस्कस करेंगे वो है फ्रेमिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंकरिंग क्या चीज़ है, ठीक है। एंकरिंग ये है कि इसके ऊपर एक रिसर्च किया गया कि लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद फिर उनको डिवाइड करने के बाद उनको एक ट्री का रेफरेंस दिया गया जो दरख्त है दुनिया में जिसको रेडवुड ट्री कहते हैं, वो सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है। तो उनको कहा गया कि इन जो दोनों ग्रुप्स थे उनको एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया। एक ग्रुप को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उनको लगभग कहा कि 850 जो मीटर उस दरख्त की लेंथ है, 850 फीट जो उसकी लेंथ है, सॉरी। तो जो दूसरी सेकंड जो ग्रुप है उनको कहा कि जो उस दरख्त की जो लेंथ है वो है 150 फीट। तो अब वो दोनों ग्रुप्स को इन चीज़ों के बारे में बताया गया। बताने के बाद फिर हम जस्ट रेफरेंस इसको बता रहे हैं, एग्जैक्ट जो भी रिसर्च हुआ था उसको नहीं बता रहे, जस्ट आपको पता चले कि हुआ क्या था। जिनको 850 बताया गया था उनको बताया कि ये जो हमने नंबर दिया है ये करेक्ट नहीं है, एस्टिमेट हम जस्ट बता रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में लगभग कितना हो सकता है। उस ग्रुप को जिनको इन्फॉर्मेशन बताया गया था कि 850, और जो सेकंड ग्रुप जिनको 180 का बताया गया था उनको से कहा गया कि जो ना आप बताए कि जो ना आपके ख्याल में, उनको 150 बताया था, आपके ख्याल में लगभग जो ना इस दरख्त की जो ना लेंथ कितनी होगी। जिन ग्रुप को 850 बताया गया था, जो रेफरेंस नंबर उनको दिया गया था, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिनका एवरेज जो आंसर था वो 844 था, ठीक है। उन्होंने 800 का रेफरेंस बना के उस बेस पे ही आंसर दिया कि 844 होगा। जो सेकंड ग्रुप था उनका जो एवरेज था वो 244 था। वो किस बेस पे? उसके अंदर उनको बताया गया था कि 180, तो उन्होंने 244 का कर दिया। तो अब देखें कि इनको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो अपने नंबरिंग को किस तरीके से जो ना एस्टिमेट बताया। वो क्या चीज़ है बेसिकली, उन इंसान का जो डिसीजन होता है वो उसके माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बेस पे कोई इंसान डिसीजन लेता है। अगर आपके पास डिसीजन कंप्लीट नहीं है, अगर आप उस इनकम्प्लीट डिसीजन के साथ आप कोई डिसीजन लेंगे वो डिसीजन भी आपका सही नहीं होगा। इसी तरीके से आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को सबसे पहले अपने अंदर लेके आते हो, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके ऊपर जो ना सिंपल एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ। आप एक दुकान में जाते हो, दुकान में जाने के बाद उस बंदे को कहते हो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो दुकानदार उसको 300 रुपये की कोई चीज़ 2000 रुपये में जो ना उसको सेल करना चाहता है। उसको कहता है कि इसकी कीमत 2000 रुपये है, ठीक। तो वो बंदा क्या करता है कि उससे बेस करता है, करके कहता है कि यार नहीं, ये आप जो ना मुझे सस्ते थोड़ा सा कम करो, प्राइस को, रेट को कम करे, थोड़ा सा कम करके मुझे सेल करे। तो होता यूँ है कि वो दुकानदार 300 तो बताया, 300 रेट है तो उसने 2000 बताया था, तो वो कहेगा कि यार ठीक है, हम जो ना आपको 1000 रुपये में ये दे देते हैं। तो वो बंदा जो 1000 रुपये में लेता है उस चीज़ को बड़ा खुश होता है, यार मैंने तो 1000 रुपये डिस्काउंट किया। तो एक्चुअल तो उसका प्राइस, तो उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया था पहले, यार 2000, 2000 मीन्स 2000 है, ठीक है। तो उसने उस 2000 को 1000 में ला के वो तो बड़ा खुश हो गया, ठीक है। अभी इस बंदे ने तो बड़ा प्रॉफिट इसने भी कमाया, ठीक है। उसने क्योंकि उसको शुरू में जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं था, ठीक है। वो ही उसने ऐसा बताया कि जो ना ज़्यादा बताया, ठीक है। तो ज़्यादा बताने से क्या हुआ, वो थोड़ा सा कम हो गया, तो उसको अब फ़ायदा तो हो गया होगा,
ठीक है, और ये बंदा भी खुश हो गया, यार देखो मैंने 2000 की चीज़ जो है ना 1000 रुपये में लेके जा रहा हूँ। ये दोनों विन विन सिचुएशन होता है। सेकंड जो टेक्निक है वो है लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बंदा 1000 रुपये देता है तो आप खुश होते हो बहरहाल, लेकिन इतना खुश नहीं होते हो, बस खुश होते हो। जो दूसरा सेकंड आपके जेब से कोई 1000 रुपये गुम हो जाए, ठीक है, गिर जाए, तो आपको दुख ज़्यादा होता है निस्बतन खुशी के। तो इसका मकसद बताने का मकसद ये है कि जो इस मेथड का जो मेथड है इसके हिसाब से ये है कि आप इंसान जो ना रिस्क एवर्जन, मतलब रिस्क लेने से अवॉइड करता है। हमेशा हमेशा इंसान रिस्क नहीं लेता। तो इसकी तो एग्जांपल्स बहुत सारे हमारे पास पड़ी हुई है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिस्क एवर्जन या लॉस एवर्जन जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर है। जैसा कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एक पब्लिक सेक्टर है और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह लाम्स हो गया, फास्ट हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या कोई कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ जितने भी पाकिस्तान के अंदर है, इनके एडमिशन्स हमेशा से थोड़े से डिले होते हैं। इनकी निस्बत आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाए तो वो एडमिशन इनसे पहले रखते हैं। रखने का मकसद ये है कि रिस्क या लॉस एवर्जन की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले एडमिशन ले ले, कहे यार वो उसमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे भी एडमिशन ख़त्म होंगे तो हम क्या करेंगे। इस बेस पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, आने के बाद फिर वो एडमिशन ले लेते हैं। लेने से ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले अपना जो काम कमाना होता है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ें ज़्यादा है कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं लोग कमाने की कोशिश करते हैं। तो उस बेस पे उनको ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, आने के बाद वो एडमिशन ले लेते हैं। तो वो जो कंपटीशन से वो डरते थे ना, अगर नहीं हुआ तो उनका साल ज़ाया होगा, उस साल की वजह से वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। ये हमने रिस्क एवर्जन या लॉस एवर्जन के हवाले से कहा। थर्ड जो टेक्निक है वो फ्रेमिंग है। फ्रेमिंग क्या चीज़ है उसके बारे में ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसके ऊपर एक रिसर्च किया गया यूरोप के अंदर ही। तो यूरोप को दो पार्टियों में डिवाइड किया गया। डोनर ऑर्गन जो डोनर्स होते हैं तो उनका जो ना वो किया कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो ना लोग ज़्यादा डोनर हैं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो डोनर्स है वो कम है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये वजह क्या है, लेकिन है यूरोप ही है। यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो ना वो ऑर्गन डोनर बहुत ज़्यादा है, कुछ में नहीं है। जिस तरह यूके में भी बहुत ही कम था। तो यूरोप के अंदर होता है एक डीवीएम फॉर्म, उसको फिल करते हुए ना वहाँ पे मेंशन था कि अगर आप अपना ऑर्गन जो ना डोनेट करना चाहते हो तो इसको टिक करें एक जो पट्टी के अंदर, ठीक है। डोनेट करना चाहते हो तो टिक करें। अभी देखो एक थोड़ी सी वो चीज़ है, तो वहाँ पे लोग कोई भी टिक नहीं कर देते, ठीक है। जो सेकंड जो जिनके अंदर जो ना लोग डोनर ज़्यादा थे, लोग अपने ऑर्गन्स को ज़्यादा डोनेट करते थे, तो उन लोगों के अंदर देखा गया कि वहाँ के जो लोग थे उनसे ये पूछा जाता था, ये पूछने की बजाय कि जिस तरह उन्होंने कहा उनसे पूछते थे कि आप डोनेट करना चाहते हो तो टिक करें, तो उनसे पूछा जाता था कि डीवीएम फॉर्म में कि आप डोनेट नहीं करना चाहते हो तो इस पे टिक करें, नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अभी दो फ्रेमिंग, एक में कहा कि नहीं करना चाहते हो तो टिक करें, एक में डोनेट करना चाहते हो तो टिक करें। जिनको आप नहीं करना चाहते हो तो टिक करें, तो उस कंट्री के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ना डोनेट करते थे, तो उसको वो टिक नहीं करते थे। बस इतनी सी बात है, बाकी कोई फ़र्क नहीं था। इतना सेंटेंस में फ़र्क था, उस सेंटेंस की बेस पे मतलब फ्रेमिंग ऐसा था, इस तरह के वो बना रहे थे, ठीक है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे डोनेट करते थे इस वजह से। इसकी एक एग्जांपल एक और है कि पीटर पेन और टेलर नाम से एक दो बंदे थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट के अंदर, मैजिशियन बेसिकली वो थे, वो रेस्टोरेंट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में ये था कि लोगों को एक पानी का जो बॉटल होता है उनको डिफरेंट ब्रांड लेबल किया, ठीक है। ब्राज़ीलियन इस तरह के वाटर का उन्होंने एक मतलब डिफरेंट नाम उन्होंने जो ना बॉटल को जो ना उन्होंने लेबल किया। लेबल करने के बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ना उनके अंदर जो पानी डाला गया था उसके अंदर वो गार्डन से उसके अंदर पानी डाला गया था। सारे बॉटल्स में जो सेम वाटर, सेम एक ही वही पानी
वो भर के जो है ना उसमें लेके आते थे। लेके आने के बाद उनके सामने एक वो रखा जाता था मेन्यू, ठीक है। जो वाटर एक बंदा था, वो उसका जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ। तो उनको दिखाया गया कि हमारे पास ये पानी है और ये पानी हमारे पास मौजूद है, आप कौन सा पीना चाहते हो, ठीक है। तो लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने देखा कि सही सही ब्रांड है, ब्राज़ीलियन है, पेरिस वाटर है, फ्लाइंग वाटर है, पसना वाटर है, उन्होंने डिफरेंट नाम दिए थे। तो उन्होंने कहा कि तो टेस्ट में कोई डिफरेंस, उसके बाद पानी उन्होंने दे दिया, डिफरेंट कस्टमर्स को उन्होंने सर्व किया, ठीक है। वो सारा पानी दे दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ना ब्रांड्स के दे दिए जिन्होंने ब्रांड्स बनाए थे। तो फिर बाद में उनसे पूछा गया कि आपको इसमें क्या लगा, कैसा महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये पानी बहुत अच्छा था, किसी ने कहा ये अच्छा था, ठीक। एक्चुअल में ये भी हुआ था कि स्पाइडर, एक बोतल के अंदर स्पाइडर भी रखा गया था। स्पाइडर पानी के अंदर था और लोग उसको पीते थे, उसको कहते थे ये बड़ा स्पेशल पानी है, लोग उसको भी पीते थे। तो बाद में जो ना उनको रिवील किया गया कि ये जो पानी था वो सेम ही था, ठीक है। हमने कहा कि देखो फ्रेमिंग, फ्रेमिंग आप फ्रेमिंग करते हो, ब्रांड का यही है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप जहाँ पे भी देखें तो ब्रांडिंग आपको लेबल करते हैं, ठीक है। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, एक नॉन ब्रांडेड, ठीक है। खैर बाज़ तो होते हैं बिल्कुल कॉपी फारक से होते हैं, लेकिन ब्रांडिंग और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इतना फ़र्क नहीं होता, सोर्स जो जहाँ से करते हैं तो वहीं से करते हैं। तो ये बेसिकली जो आपका जो खेल है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के साथ प्ले किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर अपने कमेंट पे मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।